हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपको नाम से भी क्लियर होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इससे पहले हमने बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिटेल में पढ़े हैं, अब इसको हम स्टडी करते हैं कैसे क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हम वो समझते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन अ लॉट ऑफ इवेंट नीडेड, जब हमें बहुत सारे इवेंट ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो उन्हीं इवेंट्स को एक्सेप्ट करेगा और उनको प्रोसेस करेगा क्विकली और विद इन टाइट टाइम फ्रेम। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो होता है टाइम फ्रेम्स का। मतलब यहाँ पे वही सारे इवेंट को एक्सेप्ट किया जाता है जिन पे टाइम फ्रेम का जो है रिस्ट्रिक्शन होता है, टाइट टाइम फ्रेम होता है। डिलेस जो होते हैं सेकंड्स का भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे वो सारे जगह पे जहाँ पे ऐसी सिनेरियो क्रिएट होते हैं, वी यूज़ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ जगह, कुछ एप्लीकेशन ऐसे बताते हैं जिनसे आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये तो होता है बिल्कुल, यहाँ पे तो डिले हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सिनारियों में हमेशा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पे इससे प्रीवियस जितने भी हमने जितने प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं वो यूज़ नहीं हुए। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सिमुलेशंस हैं, जहाँ पे सिमुलेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंट्रोल करने की बात हो रही है, वहाँ पे हम डिलेस नहीं चाहते, वो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा। चाहे वो एविएशंस कंट्रोल करना हो, आपको भी पता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टाइम फ्रेम लिमिटेड जॉब। टेलीफोन स्विचिंग डिवाइस हैं, जहाँ पे भी हमें डिवाइसेस की स्विचिंग करानी हो, वहाँ पे भी क्या ही होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप की कुछ जगह हैं जहाँ पे इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम बेनिफिशियली हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन 10th ऑफ सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो होता है सेकेंड्स है ना, उसका भी 10th पार्ट, मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा जो है ना, इतनी फास्टली यहाँ पे इतनी क्विकली एप्लीकेशंस को क्या होता है, एग्जीक्यूट होती है। द सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ डेडलाइन एंड इट इज़ टाइम बाउंड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो ये डेडलाइन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, और टाइम बाउंड है। इन चीज़ों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो टाइम फ्रेम, जो टाइम बाउंड आपको दिया हुआ है, वो टास्क उसी टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट होना चाहिए। जो डेडलाइन आपको डिसाइड दी है, ना तो उससे अर्लियर वाइंड अप होना चाहिए, ना उससे लेट वाइंड अप होना चाहिए। वो जो टाइम फ्रेम आपको दिया है, उसी टाइम फ्रेम में वो इवेंट कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड हो जाना चाहिए। तो ये उसके कुछ पैरामीटर हैं जो हमें यहाँ पे लेके चलने होते हैं। फेलियर ऑफ सिस्टम बे रिजल्ट इज़ द नॉट डन। मतलब फेलियर यहाँ पे जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है कि काम आपका परफॉर्म हुआ ही नहीं है, आपका जो भी इवेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो क्या होगा, ये फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रियल टाइम ही यूज़ करोगे आप। कमांड्स देनी है आपको, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको कमांड देनी है, तो कमांड देने के लिए भी आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिनारियो वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, ये बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिट नहीं हो सकता है इस तरीके के वर्किंग इन्वायरमेंट में। आगे चलते हैं। अब जब मैं रियल टाइम पढ़ रही हूँ तो रियल टाइम को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में, एक होता है हार्ड रियल टाइम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। ठीक है, तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम तो होते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है जो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, यहाँ पे आप डिले सेकंड्स का भी नहीं हो सकता, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सॉफ्ट में आपको लिटिल बिट, कुछ सेकंड्स का अगर डिले है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे देता है कि हाँ भाई कुछ 1-2 सेकंड्स का डिले यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, नाम से क्लियर हो रहा है सॉफ्ट है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, बट नॉट मोर देन दैट कि हाँ कुछ सेकंड्स की ही फ्लेक्सिबिलिटी है। हार्ड रियल टाइम स्ट्रिक्ट है, दे डोंट हैव प्रोवाइड एनी सेकंड्स, मिली सेकंड्स का डिले भी नहीं। तो हार्ड रियल टाइम को देखो पहले यहाँ से समझो, सॉफ्ट को फिर हम इससे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कंटेंट डाला हुआ है। हार्ड रियल टाइम में क्या होता है, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आर फिनिशिंग इन द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर ही यही करता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, वो टाइमली सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो दिया है उसमें फिनिश्ड होनी चाहिए। इसकी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि एक हमने रोबोट को हायर किया, वी हायरिंग अ रोबोट टू बिल्ड एन ऑटोमोबाइल बॉडी। हमने एक रोबोट को हायर किया और मेरे
पास एक मेरी कार है, मेरा एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, उसको मैंने बोला कि इसको बेल्ट करो, तो ये टास्क मैंने उस रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे दिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब वो जो रोबोट है ना तो उसको टू अर्ली कर सकता है रेडी, ना टू लेट, दोनों ही तरीकों में वो जो टास्क है वो सिस्टम फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ना तो टास्क को आपको अर्ली वाइंड अप करना है और ना ही उसको लेट वाइंड अप करना है, आपको जो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है वो प्रोसेस उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट होनी चाहिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जहाँ होते हैं वहाँ पे भी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे हमें मेडिकली हम इमेजेस कलेक्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट इंटरनल पार्ट और ऑर्गन्स की, वहाँ पे भी हार्ड रियल टाइम यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल में जहाँ पे कंट्रोल होता है, मिलिट्री सिस्टम जहाँ अगर आपने क्विक एक्शन नहीं लिया, टाइम फ्रेम में एक्शन नहीं लिया तो आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो इस तरीके के सिनारियो, रोबोटिक्स हो गया, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे हार्ड रियल टाइम ही यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम सॉफ्ट रियल टाइम चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हम डिले एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो सिनारियो के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ मूवी नेक्स्ट, सॉफ्ट रियल टाइम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ सिंपलेस्ट वर्ड, तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या अलाउ करता है, सम टेम्पोररी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कुछ टेम्पोररी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब इसका इलिस्ट्रेशन देखो कि हमने कंसीडर किया एक डिजिटल ऑडियो सिस्टम एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। हम एक डिजिटल ऑडियो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं या एक मल्टीमीडिया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम टेम्पोरली थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ सेकंड्स की, 1-2 सेकंड्स की प्रोवाइड कर सकते हैं। रियल टाइम सिस्टम इन्वॉल्व क्या करता है, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामर डिफाइन, क्योंकि रियल टाइम जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक तो उसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामर होता है जो डिफाइन करता है प्रोसेसेस को, जो कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को। एक्सटर्नल इवेंट इज हैंडल्ड बाय एड्रेसिंग बाय द डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रही है, उसी से एसोसिएटेड कोई इवेंट अगर ऑकर हो गया, कोई इंटरप्ट ऑकर हो गया, तो प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है। तो उसकी वजह से कुछ सेकंड्स का, कुछ टेम्परेली कुछ सेकंड्स का डिले हो जाता है। तो इसलिए इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर पर्सन जो है, प्रोग्रामर है, वो डिफाइन कर रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है प्रोसेसेस को, ठीक है। रियल टाइम क्या था, सिमुलेशन, ऑटोमेटिकली मोड पे चलती है वो चीज़ें, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो देखो इसमें हार्ड और सॉफ्ट कुछ डिफाइन नहीं किया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस एक एप्लीकेशन है, उसने इंटरेक्ट किया इसके साथ में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ कस्टम्स हार्डवेयर वगैरह हैं उसके साथ में कंटेक्ट किया, जो भी प्रोसेसिंग करनी थी, जो भी हमें प्रॉब्लम सारी चीज़ें करनी थी वो हैंडल हुई और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से वापस से एप्लीकेशन को प्रोवाइड हो गई। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिनारियो में काम करता है। आप मैं अगर टाइप की बात करूँ, जैसे मैंने ब्रॉडली अभी बताया था, 2 टाइप हो गए। एक मैंने अभी हार्ड बताया जहाँ पे बिल्कुल भी डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है बट टेम्परेरी, ठीक है। उसी तरीके से एक और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने हार्ड और सॉफ्ट को अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो ये 2 तरीके का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेती हूँ कि अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के सब इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं क्या बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमम कंजप्शन। ये है ही इसलिए कि यहाँ पे जो भी सिस्टम के इक्विपमेंट अवेलेबल है हमारे पास, उसका मोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पाएँ, प्रोडक्टिविटी जिससे हमारी इंक्रीज हो। तो मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स विल बी द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज जॉब चेंजिंग। यहाँ पे क्या होता है, सडनली जॉब चेंज होती रहती है। दिस सिस्टम अलॉटेड अ रिलेटिवली लिटिल टाइम फॉर जॉब चेंजिंग, क्योंकि स्विचिंग जो हम बोल रहे थे ना, जॉब चेंजिंग मतलब स्विच कर रहा है, एक प्रोसेस से एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जो स्विच कर रहा है ना, तो जो स्विच करने का टाइम है वो बहुत ही कम टाइम है। तो इससे क्या होता है, जॉब चेंजिंग फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इट रिक्वायर्स रफली 10 माइक्रोसेकेंड ऑन अर्लियर सिस्टम, मतलब 10 माइक्रोसेकेंड, यू अज्यूम नॉट अ सेकेंड, इट्स अ माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो 10 माइक्रोसेकेंड में वो अर्लियर सिस्टम पे था और चेंजिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। अब उसके पास 10 माइक्रोसेकेंड का ही टाइम है कि वो एक सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम पे, दूसरे टास्क पे क्या करे, चेंज करे, खुद को स्विच करे। तो ये जो है इट टेक्स 3 माइक्रोसेकेंड विद द न्यूएस्ट सिस्टम, मतलब जिससे कि वो ओल्डर सिस्टम पे था, उसके बाद वो न्यूएस्ट सिस्टम पे जब उसने स्विच किया तो 3 माइक्रोसेकेंड का ही यूज़ किया उसने। तो दिस इज़ द पावर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का आपको पता ही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ
मोर देन वन। तो एम्बेडेड सिस्टम यूटिलाइज करता है बेसिकली हमेशा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। कैन बी फाउंड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एम्बेडेड सिस्टम ड्यू टू मिनिमल प्रोग्राम साइज, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम साइज क्या हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। सो दैट एम्बेडेड सिस्टम हमेशा किसी भी टाइप का एम्बेडेड सिस्टम होगा दैट विल बी 100% श्योरली यूज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एरर फ्री। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एरर फ्री होता है क्योंकि यहाँ पे एरर होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। देयर आर नो एरर इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम में एरर होना परमिसिबल है ही नहीं। तो ये सिस्टम जब प्रिपेयर होते हैं तो उससे पहले ये एरर फ्री ही होते हैं। तो दीज ऑल आर सिस्टम आर ऑलमोस्ट एरर फ्री। मेमोरी एलोकेशन, सबसे बड़ी बात है मेमोरी एलोकेशन होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काइंड ऑफ सिस्टम हैव द बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ पे जितनी जल्दी जॉब चेंजिंग, जॉब स्विचिंग हो रही है, वी नीड अ मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसीजर होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है और यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बेस्ट टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम मेमोरी को बेसिकली मैनेज करते हैं। अब किसी भी सिस्टम के इतने सारे एडवांटेज हैं तो उसकी कुछ वीकनेसेस होंगी, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सो वी विल हैव डिस्कस हियर। फर्स्ट इज लिमिटेड टास्क, क्योंकि एट ए टाइम लिमिटेड टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। नो मिनिमाइज एरर, रिलेटिवली न्यू टास्क आर फोकस्ड ऑन एट ए टाइम, वेरी फ्यू आर डन कॉन्करेंटली। इस पर कॉन्करेंटली एक्सेस उतना नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइम फ्रेम हमें दिया हुआ है और टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट्स है, सेकेंड्स का भी 10वां हिस्सा दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड टास्क होता है। एक टास्क जब फुली एग्जीक्यूटेड होता है, कॉन्करेंटली एक्सेस ज़्यादा प्रोसेसेस का अलाउ नहीं होता। वन कंप्लीट, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, इस तरीके से चलेगा। कॉन्करेंट एक्सेस यहाँ पे इतना अलाउ नहीं होता है। सेकेंड है यूज़ हैवी सिस्टम रिसोर्सेज। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत सिंपल नहीं होते, हैवी होते हैं। तो ओकेजनली द सिस्टम रिसोर्सेज आर बहुत कॉस्टली और पुअर क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ इस टाइप की जब सिनारियो होता है तभी हम उसको यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उनकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और कॉस्टली बहुत होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स। डेफिनेटली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एल्गोरिथम यूज़ होती हैं दे ऑल आर कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम। तो द डिज़ाइनर फाइंड्स इन चैलेंजिंग टू राइट द एल्गोरिथम ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी डिज़ाइनर है वो क्या करता है, वो चैलेंज फेस करता है कि भैया उसको क्या करना है, वो चैलेंजिंग टास्क होता है उसके लिए। क्या चैलेंजिंग टास्क होता है कि हाउ टू राइट द एल्गोरिथम। ठीक है, हाउ टू राइट द एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम कैसी होती है, यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की एल्गोरिथम होती हैं। प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम कैसा होता है, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होने की वजह से यहाँ पे जो एल्गोरिथम राइटिंग का जो जॉब है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहली चीज़ थ्रेड प्रायोरिटी। थ्रेड क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रोसेस को जब हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे एक प्रोसेस जो होती है उसे हम नंबर ऑफ थ्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस का भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो सिंस दीज सिस्टम आर नॉट पर्टिकुलरली अडेप्ट बाई स्विचिंग टास्क, क्योंकि ये जो प्रोसेस यहाँ पे स्विचिंग बहुत जल्दी अडेप्ट इतना फ्रीक्वेंटली स्विचिंग नहीं होती, तो इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू एस्टैब्लिश थ्रेड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है ऑलरेडी उसको इतना टाइम दिया गया है कि वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो उस प्रोसेस को ना तो हमें थ्रेड में डिवाइड करने की ज़रूरत है उतना, और थ्रेड की प्रायोरिटी को भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है इतना यहाँ पे। मिनिमल स्विचिंग। स्विचिंग कैसी होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विचिंग होती है टास्क एज लिटिल एज पॉसिबल। जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी कम स्विचिंग हम यहाँ पे परफॉर्म होती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों को हमने कंबाइन करके स्टडी किया। तो आप इसको एक बार देखिए, इसको समझिए। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो देन डेफिनेटली यू आस्क मी। ठीक है, आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं आपको जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डाउटफुल लगे हो।